बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। ये पंजाब असम्बली का ऐवान है कि रोज़ यहाँ कोई ना कोई हंगामा बरपा होता है और आज हंगामा बरपा हुआ है ख़वातीन को खैराती नशिस्तों का ताना देने पर। माजी में इसी असम्बली में सैयद एहसानुल्लाह वक़ास ने ख़वातीन नशिस्तों को स्वीट डिश करार दिया था और आज खैराती सीट्स करार देने वाले शेख इम्तियाज़ हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। शेख साहब, वो भी मुंतखब एमपी है, वो भी वज़ीर बन सकती हैं और बनी है मखसूस नशिस्तों पर। उनको भी आप इतने फ़ंड मिलते हैं, आप उनको खैराती सीटें कहे जा रहे हैं। देखें, जो एक्चुअल तादाद है PMLN की वो 50 है या 40 है मेरे ख्याल से। तो इनमें 8 ख़वातीन हैं जो उनकी बनती हैं और वो 8 हैं। उनके अलावा जो फार्म 47 पे जो सारे अंदर बैठे हैं बेशर्मों की तरह, वो सारे के सारे के इवज़ जो ख़वातीन मिली हैं तो मैं उनको खैराती करूँगा। फार्म 47 वाले भी खैराती हैं और तीसरे खैराती वो हैं जिन्होंने PTI की नशिस्तें जो हैं वो हड़प की हैं। तो इसमें मैं अपने बात पे काम हूँ कि सिवाय वो 8 ख़वातीन जो फार्म 45 के इवज़ मिली हैं, उसके अलावा सब खैराती हैं। ये ख़वातीन के हवाले से आपका रवैया कुछ न वो सिनफी इम्तियाज़ का लगता है कि आप ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ख़वातीन हो या मर्द हों, वो तो MP है, तो MP ही होता है। ताहिर खलील सिंधु वाली बात ना करे, उसने भी उठ के बड़े जोश से उसको जेंडर बनाना है। वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी माओं की तरह हैं, वो मेरे लिए काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त हैं। मगर जो जिन सीटों पे वो बैठी हैं वो खराती हैं, वो खुद खराती ने नहीं है। आपको सुनाई नहीं फिर अवान में? चले वो तो बगैर उनका तो देखें। एक और मैं बात करना चाहूँगा कि तेरे इनकी तकरीरें पूरे बजट में कभी कोई फिगर नहीं आई, कभी किसी ने नहीं कहा बजट के बारे में कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म वाली साहब है कि तकरीर जो है तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म। आप भी तो इमरान खान, आपको पता है, आप भी इमरान खान के नाम से शुरू करते हैं, उसी के ख़त्म करते हैं। अगर उन्होंने मरियम नवाज का कर लिया तो फिर क्या हुआ? देखिए, हम कसीदे नहीं पढ़ते उनके। खान साहब एक चलता फिरता खुद कसीदा है, ये आप बात आपको पता होना चाहिए। हमें उनके कसीदे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने कुछ नहीं किया, ओ भाई, इमरान खान ने जो 3.5 साल से कंपेयर करते हो, अगर तुम आओ तो बताओ कि पाकिस्तान की तारीख में कब शरह नमू जो थी 6.2% थी, जो रिकॉर्ड सतह थी एक्सपोर्ट की, फॉरेन रेमिटेंसेस की रिकॉर्ड थी, फॉरेन रिजर्व की रिकॉर्ड सतह पे थी, गाड़ियों की प्रोडक्शन रिकॉर्ड सतह पे थी, गंदम की जो पैदावार थी वो रिकॉर्ड, चावल की पैदावार वो रिकॉर्ड सतह पे थी, मोटरसाइकिलों की प्रोडक्शन और बिकने की सतह रिकॉर्ड सतह पे थी। तो जब ये उधर कहते हैं तो हम उनका शुगल ही कर सकते हैं ना, क्या करें कि अच्छा, तो आप बुनियादी तौर पर ज़हनी तौर पर मखसूस नशिस्तों के खिलाफ हैं कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें होनी नहीं चाहिए? नहीं 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 नहीं, फार्म 47 वालों को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा। मैंने पहले बता दिया है कि वो 8 नशिस्तें जो इनकी बनती हैं, 40 सीटें वो जीते हुए फार्म 45 के मुताबिक। 8 ख़वातीन के, मैं वो मेरी बहनें हैं, उनकी इज्जत है, वो उनकी सीटें भी ठीक है। वालों को तो एक रुकन ने तो औरत की हुक्मरानी पे भी सवाल उठा दिया था। ये बड़ी, मैं इतना को आलम नहीं हूँ कि इस पर कोई डिस्कशन करूँ, लेकिन उन्होंने बड़ा कहा जी कि जी ये पार्टी का मौक़िफ़ दें। तो मैं भी उनसे पूछता हूँ कि आपने जब आप भी औरत की हुक्मरानी के खिलाफ हैं? नहीं, मैं तो इसमें इग्नोरेंट हूँ। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने फतवे लिए और अपनी तकरीरों में कहा कि नवाज के बेनज़ीर और ख़वातीन की हुकूमत जो है वो इस्लामी नहीं है। ये कहा ना, ये सब के सामने ना। अब मुझे वही वज़ीर आके ये बता दें कि ये उस वक्त गलत थे या इस वक्त गलत थे। वैसे आपका क्या नुक्ता नज़र है? औरत की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए, मरियम नवाज की? मैं किसी मौलवी साहब से, कोई किसी को हदीस के जो हैं उनसे लूँगा। वैसे स्पीकर साहब ने भी हदीस जो है वो सेंड की है किसी वो लेने के लिए, जब वो आएगी तो सबको पता चल मतलब ऐवान में अब इस पे किसी न किसी आलम दीन का फतवा आएगा? जी, आना तो चाहिए, क्योंकि उस वक्त उन्होंने जो है वो भेजा है। तो देखें अब ये फतवा किस किस्म का आता है, पेड आता है कि जेन्युइन फतवा आता है। वैसे लगता है कि ख़वातीन को बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल है मर्द अरकान असम्बली के लिए हाउस में। नहीं 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 नहीं, ख़वातीन तो हर जगह जहाँ भी मौजूद और रौनक होती हैं, सिर्फ नाजुक तक रौनक होती है, एक एनर्जी वहाँ पे होती है, एक हुस्न होता है, एक मेरे ख्याल में तो जो ख़वातीन की मौजूदगी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये हर जगह पे जो है एक महफिल की जान भी है और ये असम्बली की भी जान है। लेकिन फार्म 47 के एवज़ जो ख़वातीन आने वाली हैं वो हम सिर्फ ख़वातीन की नशिस्तों पे कर रहे हैं। ख़वातीन हमारी
जो हैं वो तो वैसे तो अगर मैं ख़वातीन पे तनकीन करूँगा, मुझे तो घर जाते मेरी बीवी निकाल दे। अच्छा, तो डर इस आप बात उस तरफ ना लेके जाए। तो इसलिए मैं बड़ा मोहतात होकर आपको कह रहा हूँ कि जनाब हम सिर्फ उनकी सीटों के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ नहीं है। ये थे शेख इम्तियाज़, जिन्हें एतराज़ है कि खैराती नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई के हिस्से की या फिर फॉर्म 47 के तहत स्ट्रेंथ बढ़ाकर जो है वो मुस्लिम नून के पलड़े में डाल दी गई। और आज जब ये इन्होंने ताना दिया तो फिर ऐवान में शोर शराबा हंगामा बरपा हुआ। सूबाई वज़ीर इनके आमने सामने आ गए, खलील ताहर संधू, और फिर दोनों के दरमियान तल्ख फ़िक्रों का तबादला भी हुआ। तो यूँ पंजाब असम्बली के ऐवान में रोज़ कोई ना कोई हंगामा सा बरपा रहता है। चलें, बहुत देर ये ऐवान खामोश रहा, यानी 1 साल से ज़ायद अरसा ये असम्बली बंद रही। अब आबाद हुई है तो यहाँ पर मुख्तलिफ इख्तलाफी नुक्ता नज़र सामने आ रहा है जो जमहूरियत की असल रूह है। जी।